आज की सबसे बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा कि अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा। दरअसल संसद के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल वही है कि ये सब शुरुआत किया हुआ कांग्रेस का है। इमरजेंसी लगाना हो, 68 सांसद राजीव गांधी ने सस्पेंड किए थे, बीजेपी उसको और तेजी से कर रही है। आज वही इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। सवाल है कि इस देश में तमाम जो सवर्ण नेता हैं, चाहे किसी पार्टी के, सोचिए टीएमसी के सवर्ण नेता बनर्जी ने किसान नेता धनखड़ की मिमिक्री कर दी और सारा आंदोलन डिरेल हो गया, सारा विरोध जो है वो डिरेल हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बताएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक के बुलेट। वीडियो देख लीजिए, आपको और कहीं कोई चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखिलेश यादव ने आज कहा इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है दिल्ली में, इसके लेकर उन्होंने कहा कि अगर ये दोबारा आ गई बीजेपी तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज इंडिया गठबंधन की चौथी बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। सोचिए, लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में संयुक्त मीटिंग होनी थी, लेकिन इसको नकार दिया गया। उसके बाद आज सबसे बड़ी बैठक हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि वो 91 वर्ष के हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आमंत्रित नहीं किया गया है। वहीं देवगौड़ा को आमंत्रित किया गया। इसका मतलब है कि बीजेपी की नज़रों में दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं की और वैल्यू बढ़ रही है। और सोचिए कि 2 ब्राह्मण नेताओं को बीजेपी ने दरकिनार किया। तो बीजेपी जहां सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ रही है, दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को आगे कर रही है, वहीं देखते हैं कि इंडिया गठबंधन क्या करता है। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। देवगौड़ा साहब को बुलाया गया। वहीं लोग सवाल पूछ रहे हैं कि खड़गे को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया, इसको लेकर भी सवाल है। अभी मुझे जानकारी नहीं कि उनको इन्वाइट किया गया है कि नहीं, लेकिन इससे पहले जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब उस समय के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो एससी समाज से, उनको नहीं इन्वाइट किया गया था। संसद का शिलान्यास में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं उद्घाटन में बुलाया गया था, उनको शिलान्यास में भी नहीं बुलाया गया था। देखते हैं इस बार क्या होता है। और इंडिया के सांसदों के सामूहिक निलंबन की हेडलाइन को हथियाने का प्रयास जारी है, जिनकी संख्या 142 हो गई है। जयराम रमेश के हिसाब से 142 है। वहीं सोचिए सेना के नरवाने जो हैं उन्होंने एक बड़ी खबर बताई है, लेकिन हेडलाइन के इस खेल में अन्य खबरों को महत्व कम नहीं होना चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपने संस्मरणों में खुलासा किया है कि अग्निपथ अग्निवीर योजना सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाली थी। इस योजना के ऐलान से सब चौंक गए थे। तो सेना को भी नहीं पता था कि अग्निवीर जैसे स्कीम आ सकते हैं। ये उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने किताब में खुलासा किया, जिसको लेकर। और संसद भवन के अंदर केवल इसी तरह शालीनता से ही अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए नड्डा जी ने डेमो दिखाकर सस्पेंड सांसदों को दिखा दिया था। ये नड्डा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो संसद में किस तरह से बच्चों की तरह शोरगुल कर रहे थे। ये भी सोशल मीडिया पर आज वायरल है, क्योंकि लगभग 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है कि वो तख्ती लेकर क्यों आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक बड़ा ट्वीट किया है, क्या करे, 3 महीने बाद चुनाव है, पूरा विपक्ष लोकसभा से इस्तीफा दे, निलंबन पर होना बंद करे, जनता के बीच जाए। इतना कमजोर विपक्ष कभी नहीं देखा, न रीढ़ न जमीन, सिर्फ शब्द। किस बात से डरते हैं ये? सवाल है कि विपक्ष के नेता डरे हुए क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? और गाड़ी नंबर पर प्लेट यूपी का और साथ में लिखा है पुलिस। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा 2-3 दिनों से वीडियो वायरल है, जिसमें एक महिला के साथ बदसलूकी के कुछ संकेत मिल रहे हैं। और ये सबसे, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये सच है गलत है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन इस गाड़ी को, ये वीडियो देखिए कैसे एक गाड़ी में बैठा शख्स सरेआम कहता है कि जाति का दम देखिए, कि अहीर हो क्या तुम। सोचिए, एक पुलिस वाले को कहता है कि अहीर हो क्या तुम। सोचिए कि वो पुलिस वाला वर्दी में है और वो सम्मान से उसको जाने देता है। इस देश में ये है, आप एसपी, डीएम, कलेक्टर बन जाइए, आपका जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। और तबलीन सिंह जो हैं वो लेखिका हैं, पत्रकार हैं, वो लगातार आरक्षण के खिलाफ गलत बयानी कर रही हैं, बिना तथ्यों के लिख रही हैं। पहले उन्होंने लिखा कि कास्ट सेंसस कास्टिज्म है, फिर लिखा आरक्षण 10 साल के लिए था।
दिलीप मंडल उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो अब उनका कहना है कि हमें पढ़े लिखे दलितों से बहस नहीं करनी है, पढ़े लिखे बहुजनों से बहस नहीं करनी है, हमें घास काटने वाले लोगों से बहस करनी है। सोचिए, ये है तबलीन सिंह ऐसे कह रही हैं। उसलिए आलोचना एनएसयूआई ने बीएनएमयू मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। मधेपुरा से लोगों ने समर्थन दिया। तो देश भर में लक्ष्मण यादव को लेकर आंदोलन चल रहा है। हाजीपुर में भी आंदोलन हुआ है, मुजफ्फरपुर में आंदोलन हुआ है, उसके बाद आपको बता दें गोरखपुर में आंदोलन हुआ है। तो देश भर में लक्ष्मण यादव को लेकर आंदोलन हुआ। ये एक अच्छे संकेत हैं कि बहुजन समाज पूरे देश में एकजुट हो रहा है। और राज्यसभा में पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने मोदी जी के गारंटी की धज्जियां उड़ा दी है। मंत्री जी ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया कि हमने राजस्थान में उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की। आप राजस्थान में बीजेपी घोषणा पत्र को देख सकते हैं। मोदी जी की गारंटी पहली बार फेल हो चुकी है। तो 450 में राजस्थान वालों को सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संसद में पेट्रोलियम राज्य मंत्री का बयान है। समर्थन में विश्वविद्यालय छात्रों का प्रदर्शन, गोरखपुर में जो है छात्र संगठन एएसयूआर ने प्रदर्शन किया है। तो लक्ष्मण यादव नेशनल फेनोमिनल बन गए हैं। डॉक्टर रितु को भी लगातार समर्थन मिल रहा है। तो सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को एकजुट कर दिया। और सोचिए, पटेल सुभाष की चिंता करने वाले लोगों को एलके आडवाणी और एमएम जोशी को नहीं मिलेगा। जो काटा वो बोया। इन दोनों ने इस देश में इतना नफरत बोया है कि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक किया है, इनको इन्वाइट नहीं किया है। यूपी में बुद्ध कथा के दौरान तोड़फोड़ एवं फायरिंग, विधायक पीआरओ समेत 9 पर मुकदमा दर्ज। ये भी सोचिए, आप इस देश में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप बहुजन समाज से हैं तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और चंपत राय जी बता रहे हैं कि आडवाणी जोशी को स्वास्थ्य कारणों से अनियंत्रित किया गया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो हैं वो ब्रह्मा के अवतार हैं। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर 450 रुपये में सिलेंडर नहीं दे, 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। अब सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है। बार बार थोड़ी ना बताएंगे कि चुनाव के दौरान जुमले छोड़े जाने की परंपरा है। तो ये 2 सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तमाम खबरें जो हैं आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। वहीं 142 सांसदों का निलंबन सबसे बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सवाल है कि क्या इनके पास कोई रोड मैप है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर श्रीनगर की है, जहां गुर्जर बकरवाल जनजाति की आदिवासी बेटियां राज्य के एसटी वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए -0 में सोचिए वहाँ किस तरह से बकरवाल समाज को आरक्षण में सेंधमारी की जा रही है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और अब 42 सांसदों को बर्खास्त 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे बड़ा सस्पेंशन 68 सांसदों को राजीव गांधी ने किया था। रवीश ने लिखा है कि आज टीवी अखबार आपको बताएगा कि सस्पेंशन क्यों जरूरी था और ये लोग संसद में हंगामा मचा रहे थे। तो सोचिए, जो मीडिया कांग्रेस की नहीं हुई वो मीडिया क्या बहुजनों की कभी होगी। ये बहुजन समाज को सोचना। और सोचिए, विपक्ष के सारे आंदोलन पर पानी फेर दिया है किसने? एक टीएमसी के ब्राह्मण सांसद ने। किसान कम्युनिटी से आने वाले, जाट समुदाय से आने वाले धनखड़ साहब की मिमिक्री कर दी, पूरा आंदोलन ही शिफ्ट हो गया, मीडिया को मौका मिल गया। तो मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, सवर्ण समाज के जो नेता हैं वो आरएसएस बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। अब मीडिया को मौका मिल गया। अब धनखड़ साहब का आपने अपमान किया, उसको उन्होंने जाट और किसान अस्मिता से जोड़ दिया। अब लेते रहिए, बजाते रहिए तबला। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो वायरल है। और साथ ही सोचिए किस तरह से तबलीन सिंह जो हैं वो लगातार जिस तरह से बिना फैक्ट के लिख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पर लोग चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों से बहस नहीं करेंगे, हमें अनपढ़ लोगों से बहस करनी है। तो सोचिए ये किस तरह का सातिरपना है। और आज दूसरा वनडे है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें रिंकू सिंह को मौका मिला है। ये भी बड़ी खबर है। और फिलिस्तीन इजराइल पर सबसे बड़ी खबर है। सोचिए किस तरह से पोप ने अभी फिलिस्तीन का समर्थन किया है और सोशल मीडिया का बहुत शानदार तरीके से हमास इस्तेमाल कर रहा है। हूथी समुंदर में लगातार इजराइल को पटखनी दे रहा है और हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइल दाग रहे हैं। तमाम बड़ी खबरें नेशनल दस्तक पर लगातार आप देखिए, जुड़े रहिए। हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, इस देश के लिए ज़रूरी है, इस देश के संविधान के लिए ज़रूरी है, इस देश की सीमा की सुरक्षा सेना के लिए ज़रूरी है, और जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, गैर बराबरी के खिलाफ है, जो बेहतर भारत का निर्माण हो, ऐसी खबरें लाते हैं और सत्ता से सवाल पूछते हैं। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर। हमारी कोशिश होती है कि जो खबरें
जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी, शोषण, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद हो, वो आप तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।